एनडीए की बैठक में करीब आए चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान। एनडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचे चिराग पासवान ने छुए चाचा पशुपति पारस के पैर। हाजीपुर और जमुई सीट को लेकर आमने सामने आए थे चाचा और भतीजे। रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा और भतीजे के बीच में दिख रहा था टकराव। विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की लगातार कोशिशों को देखते हुए अब एनडीए गठबंधन भी एक्शन में नजर आ रहा है। इसी को देखते हुए एनडीए गठबंधन ने विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के सामने विपक्षी एकता की बैठक का जवाब देने के लिए एनडीए के द्वारा 38 दलों को एक साथ लाकर आगामी लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन का मुजाहरा पेश किया जा रहा है। बीते दिनों एनडीए की महाबैठक हुई। बैठक के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई, जब पार्टी में लंबे अरसे से चल रही टकराव के खत्म होने के आसार दिखाई दिए। दरअसल लंबे अरसे से लोक जनशक्ति पार्टी के दो गुटों के बीच में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा था, जिसमें से पहले गुट का नेतृत्व चिराग पासवान के द्वारा किया जा रहा था, तो दूसरे गुट का नेतृत्व यानी चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोलने का बीड़ा उनके चाचा पशुपति पारस ने उठा रखा था। लंबे अरसे से लोक जनशक्ति पार्टी के बीच में एनसीपी की बाती चाचा और भतीजे के बीच में टकराव देखने को मिल रहा था। दरअसल रामविलास पासवान की मौत के बाद से ही चाचा और भतीजे के बीच में जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही थी। कई सीटों को लेकर चाचा और भतीजे आमने सामने आ गए थे। चिराग पासवान के द्वारा हाजीपुर और जमुई सीट को लेकर दावा किया जा रहा था। चिराग पासवान के द्वारा यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, तो वहीं चाचा पशुपति पारस चिराग पासवान के इस फैसले से नाराज दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर दोनों गुटों के बीच में जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही थी। हाजीपुर सीट चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में विवाद की सबसे बड़ी वजह के रूप में निकलकर सामने आई। दरअसल चिराग पासवान के द्वारा इस सीट को लेकर दावेदारी की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि इस सीट पर उनके पिता रामविलास पासवान का अधिकार था, जिसकी वजह से इस सीट को छोड़ने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वहीं चाचा पशुपति पारस के द्वारा इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा जा रहा था कि इस सीट पर वो मौजूदा सांसद हैं और किसी भी कीमत पर वह ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। इस टकराव की वजह से लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से चाचा और भतीजे एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी पहली झलक एनडीए की बैठक के दौरान देखने को मिली, जब एनडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचे चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, तो चाचा ने भी भतीजे चिराग पासवान को गले से लगा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, चिराग पासवान के द्वारा इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किया गया, जिसके बाद इस बात की चर्चाएं तेज हो गई कि आगामी लोकसभा चुनाव में चाचा और भतीजे साथ नजर आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी हाईकमान के द्वारा कई बार चाचा और भतीजे के टकराव को खत्म करने के लिए कवायद की गई है, लेकिन कई बार बीजेपी हाईकमान की कोशिश नाकाम साबित हुई और अंत में मामला सीटों के बंटवारे को लेकर फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस तरह के संकेत एनडीए की बैठक में देखने को मिले, उसके बाद से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाचा और भतीजे के बीच में चल रही खींचतान को कम करने में बीजेपी हाईकमान ने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है।